काफी सारी बार मैं ये सब अबंडेंस की बातें करती हूँ, फ्लोइंग वेल्थ की बातें करती हूँ, तो लोग मुझे आके पूछते हैं कि इफ आई रिलैक्स मेघना, इफ आई बिकम लेजी, आई डोंट नीड टू वर्क हार्ड टू मेक मनी। आई एम श्योर दीज आर फेयर क्वेश्चंस, आई टोटली गेट योर थिंग, बट लेकिन सच बात ये है कि रिलैक्स करना उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं करना। लेकिन रिलैक्स करे कैसे? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू यू स्टार्ट रिलैक्सिंग एंड हाउ डू यू स्टार्ट अलाउइंग वेल्थ टू कम टू यू। सबसे पहले ये सारी चीजें जो होती है, how often do you find yourself stressed about money, worried about your bills and anxious about your financial future? Hi, this is Meghna Malkan और इस वीडियो में हम यही स्ट्रेस और वरी के बारे में बात करेंगे और 3 सिंपल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको ये सारे स्ट्रेस और वरी से बाहर निकाल सकते हैं। ये सारी जो वरी और स्ट्रेस की फीलिंग है माय फ्रेंड्स, ये सारे थॉट्स और फीलिंग्स, ये एक बैरियर क्रिएट करती है बिटवीन यू and the wealth that's trying to reach you. So if you think that you want to really break this barrier and grow into your most abundant self, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। जैसे कि कहा जाता है कि abundance के लिए हमें रिलैक्स करना होता है और we have to literally be abundant and feel abundant. The fact is guys, that's a natural state. That's a natural way things work in our universe. एक simple basic फंडा है, जब हम रिलैक्स करते हैं we really open ourselves up to the abundance that surrounds us. जब हम ये करते हैं तब amazing things start to happen. एक पल के लिए सोचिए, think about it for a moment. आप पूरे रिवर में है, पूरा abundance से भरा हुआ है, लेकिन आपने खुद एक डैम क्रिएट कर दिया है to block the whole abundance. Let me ask you one question. What if you could break that dam and break it right now? What if you could let all of that stress and worry just let go and simply allow wealth to flow into your life? इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। काफी सारी बार मैं ये सब अबंडेंस की बातें करती हूँ, फ्लोइंग वेल्थ की बातें करती हूँ, तो लोग मुझे आके पूछते हैं कि इफ आई रिलैक्स मेघना, इफ आई बिकम लेजी, आई डोंट नीड टू वर्क हार्ड टू मेक मनी। आई एम श्योर दीज आर फेयर क्वेश्चंस, आई टोटली गेट योर थिंग, बट लेकिन सच बात ये है कि रिलैक्स करना उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं करना। टू रिलैक्स मीन्स टू लेट गो ऑफ ऑल द स्ट्रगल, ऑल द फाइट एंड ऑल द कॉन्स्टेंट वरी जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। इट जस्ट मीन्स टू ट्रस्ट इन द नेचुरल फ्लो ऑफ अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। एक बात सोचिए, थिंक व्हेन यू रिलैक्स्ड, क्या होता है आपके माइंड में? आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है जो आपने शायद स्ट्रेस स्टेट में मिस कर दी थी और आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो। आप पॉजिटिव पीपल को अट्रैक्ट करते हो जीवन में, पॉजिटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हो। ये सारी चीजें जो आपके साथ होने लगती है, जो आप करते हो इन अ रिलैक्स स्टेट, ऑल दीज थिंग्स लीड टू ग्रेटर वेल्थ एंड सक्सेस। लेकिन रिलैक्स करे कैसे? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू यू स्टार्ट रिलैक्सिंग एंड हाउ डू यू स्टार्ट अलाउइंग वेल्थ टू कम टू यू। सबसे पहले बिफोर आई गो टू द 3 सिंपल पॉइंट्स, मुझे एक बात आपसे कहनी है। ये सारी चीजें जो होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर थॉट्स। Your thoughts are incredibly powerful, my friends. क्योंकि आपके thoughts ही आपकी reality को shape करते हैं in ways you cannot even realize. Because every time you think a thought, you're sending out a signal in the universe, and the universe responds to that signal. So if you're constantly thinking thoughts of lack, कि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है टू मेक माई एंड्स मीट, टू पे माई बिल्स, टू पे फॉर माई किड्स एजुकेशन, ऑल ऑफ दिस, गेस व्हाट काइंड ऑफ रियलिटी यू आर क्रिएटिंग फॉर योरसेल्फ। दैट्स राइट, वो रियलिटी जो आप क्रिएट करते, दैट्स वन ऑफ लैक, ऑफ नॉट हैविंग इनफ, ऑफ स्ट्रगलिंग, राइट? बट व्हाट if you can shift your thoughts to the one of abundance, कि मेरे पास more than enough है, thoughts of having more than enough abundance, more than enough wealth flowing easily into your life, you start to create a very different reality. और ये फैक्ट है, राइट? एक बात ये है कि हमने समझ लिया ये शिफ्ट करने से ऐसा होता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ माय फ्रेंड्स कि चेंजिंग योर थॉट्स ऑलवेज इजी बात नहीं होती, बिकॉज हमें बचपन से प्रोग्राम किया गया है टू थिंक इन सर्टेन वेज अबाउट मनी, अबाउट वेल्थ, अबाउट प्रोस्पेरिटी, ऑल ऑफ दिस। बट गुड न्यूज ये है कि हम ये सारी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, हम इसे बदल सकते हैं। वी कैन लिटरली रीवायर आवर ब्रेन टू थिंक इन टू वेज जो पूरी अलग है। और इसी के लिए ये 3 सिंपल स्टेप्स जो मैं आपको बोलती हूँ वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू चेंज इट। आई हैव सीन thousands of people across all these 15 years of training and coaching them on wealth mentality. I've seen thousands of people do that and I know that it works, क्योंकि ये कोई हम्बग नहीं, ये साइंस है, ये हमारी ब्रेन की साइंस है। तो इन 3 स्टेप्स के बारे में ध्यान से सुनिए और अच्छे से नोट लीजिए। सबसे पहला स्टेप है मेडिटेशन का। आई नो लॉट ऑफ पीपल who listen to me regularly, they say you always talk about meditation. लेकिन guys, the magic is जब हम मेडिटेट करते हैं, we give our mind a chance to rest
from all the worries and stresses of daily life. एक space create करते हैं, space of calm and peace within ourselves, और वो space जो है वहीं से we can start to plant new thoughts, new beliefs about wealth and abundance. एक सिंपल चीज ट्राई कीजिए, रोज एक 15 मिनट का टाइम अपने लिए निकालिए, एंड एज यू ब्रीथ आउट लेट गो ऑफ ऑल द थॉट्स ऑफ लैक एंड स्ट्रगल, एंड अपने आप को फील कीजिए कि आप सबसे ज्यादा रिलैक्स कर रहे हैं विच ईच ब्रेथ दैट यू लीव आउट. एंड एज यू डू दिस, स्टार्ट टू विजुअलाइज वेल्थ फ्लोइंग इनटू योर लाइफ. See it clearly in your mind. जो भी आपके लिए wealth flowing का definition हो, maybe it's a steady stream of money coming into your bank account. शायद आपके लिए वो definition है, और maybe सारी नई opportunities है, जो lucrative projects है, जो आपको ज़्यादा wealth provide करेंगे, और maybe कोई valuable items है, कोई property है जो आपके possession में आ रही है. Whatever wealth looks like to you, see it clearly and feel the joy and gratitude of having it into your life. That is magical, my friends. Number 2. और ये एक नेक्स्ट कड़ी है मेडिटेशन की, जिसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन. और दिस इज द स्टेप जहां पे सबसे पावरफुल बनता है आपका प्रोसेस. यानी कि हम विजुअलाइज तो करेंगे कि वेल्थ मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन हम उसे अलग तरीके से करेंगे. जानते हैं कैसे करेंगे? विल विजुअलाइज एज इफ वी आर फीलिंग द इमोशंस associated with having the wealth. We're just going to feel the relief of not having to worry about bills. वो relief को feel करना है कि मुझे पैसों की चिंता ही नहीं है, मुझे कोई struggle ही नहीं है, और excitement feel करना है. Feel the excitement of being able to buy the things, everything that you always wanted to buy. वो peace of mind को feel करना है जो आता है एक financial security के साथ. वो जॉय को फील करना है जो आता है लोगों को मदद करने के साथ. किसी की मदद करके जो जॉय आता है ना, उसे फील करना है. गाइस, ये फीलिंग्स है ना बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू फील दैट यू ऑलरेडी हैव द वेल्थ दैट यू डिजायर, तो हम यूनिवर्स को एक बड़ा ही पावरफुल सिग्नल भेजते हैं कि भैया ये मेरा सत्य है, ये मेरी रियलिटी है. और यूनिवर्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है? It responds by making it your reality. But remember, ये जो चीज हम करेंगे, it's not about forcing or struggling. मतलब आपको normally feel नहीं हो रहा है तो अपने आपको force नहीं करना है. सहजता में रहना है जब तक आपको फील ना हो, और वो सहजता रिलैक्सेशन से आती है. इट्स अबाउट रिलैक्सिंग, अलाउइंग द रिलैक्सेशन टू ओपन योरसेल्फ अप टू रिसीव. कहीं जन के लिए रिसीव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बार बार अपने आप को फोर्स करते रहते हैं. यहाँ पे फोर्स नहीं, यहाँ पे ट्रस्ट काम करता है. इट्स ऑल अबाउट ट्रस्टिंग दैट द यूनिवर्स हैज मोर देन एनफ वेल्थ फॉर एवरीवन, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी. नाउ अभी आप ये पॉइंट पे शायद ये सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने समझ लिया, बट व्हाट अबाउट एक्शन? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, राइट, टू मेक द मनी, टू मेक the wealth. Of course, yes, action is important, I would say. But जब हम वो place से आते हैं, place of relaxation in ourselves and place of trust in the universe, तो वो रिलैक्सेशन और ट्रस्ट के स्पेस से जब आते हैं ना माय फ्रेंड्स, तो वो सारी एक्शंस भी पूरी हमारी इंस्पायर्ड एक्शन हो जाती है. मतलब वो सारी एक्शंस इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती है, इतनी बदल जाती है, एंड वो सारी एक्शंस अंदर से हमें अच्छी लगती है. दे फील गुड क्योंकि दे फील राइट. यू नो व्हाई? बिकॉज दोज एक्शंस आर नॉट ड्रिवन बाय डेस्परेशन या फियर, बट दे आर फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड जॉय. इट्स अ वेरी इंटरनल थिंग. यू स्टार्ट रियलाइजिंग इट एंड फीलिंग इट व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग इट. जब हम पूरी तरह से रिलैक्स्ड होते हैं और वेल्थ के लिए ओपन होते हैं, तो सडनली कहीं से एक नया आइडिया आता है, शायद कोई नया बिजनेस चालू करने का, कोई अपॉर्चुनिटी का, और मे बी यू आर ड्रॉन टू कि मैं कोई नई स्किल सीख लूं जो मुझे ज्यादा इनकम लेके आए. सीक्रेट ये है कि हमें ओपन रहना है, हमारे इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, और वही एक्शन लेनी है जो हमें सही लगे. सो ऑल योर एक्शंस आर कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, एंड हियर्स समथिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जब हम वेल्थ की बात करते हैं ना माय फ्रेंड्स, वेल्थ इज जस्ट नॉट अबाउट मनी. लेट मी बी रियली ऑनेस्ट. सही वेल्थ वो है जो आपका मनी के साथ साथ आपकी हेल्थ को इंक्लूड करती है, आपकी रिलेशनशिप कैसी है, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, आपका पर्सनल ग्रोथ कैसा है. ये सब रियल मायने में वेल्थ की डेफिनेशन है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फॉर्म ऑफ वेल्थ, एंड दे ऑल कम फ्रॉम द सेम प्लेस, व्हिच इज द रिलैक्स प्लेस, द ओपन स्टेट की मैं बात कर रही हूँ. वो हो गया आपका दूसरा थिंग. फर्स्ट इज मेडिटेशन, सेकेंड इज विजुअलाइजेशन, एंड थर्ड, जिसका अगेन इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रैक्टिसेस, जिसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड अगर बात करें तो आई वुड जस्ट से वन सेंटेंस कि ग्रैटिट्यूड ना एक मैग्नेट है जो वेल्थ को अट्रैक्ट करता है. I think this sentence sums it all. Because जब हम grateful होते हैं for whatever we already have, हम एक बड़ा powerful message देते हैं यूनिवर्स को. हम यूनिवर्स को ये बताते हैं कि भैया मेरे पास जो भी है, I really appreciate it for all that I have, and I am ready for more. That's what we tell the universe when we are grateful, because gratitude जो है, it puts us in a very positive state of mind. So और वो positive state of mind में जाके, you are more likely to notice opportunities and attract more positive experiences. So एक simple सी practice रोज एक बार
बार ट्राई कीजिए, एक थोड़े मोमेंट लीजिए टू फील ग्रेटफुल फॉर द वेल्थ दैट यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ। वो सारी वेल्थ को याद कीजिए अपने जीवन में, नॉट जस्ट मनी बट योर रिलेशनशिप, योर पर्सनल ग्रोथ, योर कनेक्शन, योर एनर्जी, वाइटैलिटी, एवरीथिंग। थोड़े मोमेंट के लिए साइड में बैठ के इन सबको याद कीजिए। दिस कैन बी मनी इन योर बैंक अकाउंट, द रूफ ओवर योर हेड, the food on your table, the loved ones around you, आपकी skills, आपके talents, everything, and just feel deep gratitude for all these things. Really, let that feeling of appreciation fill your entire body. तब तक आंख बंद के फील करते रहिए जब तक आपको पूरे शरीर में हर एक सेल में gratitude ना फील हो, खुशी ना फील हो। एंड जितना जितना आप इसे रेगुलरली करेंगे, ट्रस्ट मी गाइस व्हेन आई से दिस, यू विल स्टार्ट टू नोटिस मोर एंड मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। आपको ज्यादा थिंग्स मिलेगी टू बी ग्रेटफुल फॉर, और जैसे आपका ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा आपकी वेल्थ बढ़ेगी। दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज साइंस माय फ्रेंड्स। इट्स अ ब्यूटीफुल सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल। जितना ग्रेटिट्यूड देते हैं उतना ही आपको और चीजें मिलती है टू बी ग्रेटफुल फॉर। मोर ग्रेटिट्यूड यू गिव, मोर थिंग्स यू गेट, एंड ग्रेजुअली यू विल सी योर वेल्थ कीप्स मल्टीप्लाइंग इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। एक छोटी सी चीज जब ग्रेटिट्यूड के ऊपर बात करते हैं तो लोग बताते हैं कि यूजुअली पीपल स्ट्रगल, दे से दैट मुझे बहुत स्ट्रगल फील होता है मेघनम, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टिंग वेल्थ मुझे ऐसा डाउट होता है कि ये 3 स्टेप जो आप बताते हो चलेंगे कि नहीं चलेंगे। गाइस, लेट मी टेल यू, डाउट इज एब्सोल्युटली नेचुरल, इट्स पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, राइट? लेकिन लेट मी टेल यू, डाउट है ना कभी कभी अबंडेंस के फ्लो को ब्लॉक करता है। अ सिंपल थिंग, इट्स नॉट बैड आफ्टर ऑल, राइट? इट्स ओके टू डाउट, बट ये अवेयरनेस जरूरी है कि जब मैं डाउट में होता हूँ या होती हूँ, मेरी अबंडेंस फ्लो हो रही है। सो व्हाट टू डू? सो व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ डाउटिंग, जेंटली रिमाइंड योरसेल्फ, वो टाइम के बारे में अपने आप को रिमाइंड करें, वो जीवन में आपका जो समय आया था व्हेन थिंग्स वर्कड आउट। रिमेंबर, पहली बार आप ये दिक्कत नहीं फेस कर रहे हो, पहले भी जीवन में आपके साथ हुआ है एंड थिंग्स वर्कड आउट फॉर यू, इवन दो यू weren't sure that they would, they worked out. So remind yourself of those times when unexpected good things came into your life. क्योंकि जब हम रिमाइंड करते हैं अपने आप को गाइस, हम वापस अपने आप को वही वाइब्रेशन में डालते हैं। Remember, we have to be in very high vibration to let the wealth manifest. So वो सारी मेमोरीज जो है आपकी हैप्पी मेमोरीज, उनको यूज कीजिए टू बिल्ड फेथ इन यूनिवर्स, कि यूनिवर्स की एबिलिटी है कि हमारे जीवन में अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी वेल्थ लाती है। वो एबिलिटी है, वो एबिलिटी हम कभी कभी भूल जाते हैं माय फ्रेंड्स, जब हम लैक और स्ट्रगल में होते हैं, फोर्सिंग स्टेट में होते हैं, फियर स्टेट में होते हैं, वो सब हम भूल जाते हैं। सो रिमेंबर वो टाइम जहाँ पे यू डिड नॉट नो कि वेल्थ कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, लेकिन आ गई। जब हम वो स्टेट में होते हैं ना, इट्स कॉल्ड लाइक एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव द वेल्थ यू डिजायर। इसका मतलब ये नहीं है कि यू स्पेंड द मनी डोंट हैव, क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करते हैं, ऐसे सोच के मुझे सिखाया गया था कि आप टू एक्ट एज इफ ऑलरेडी हैव। इट्स नॉट दैट वे। इट मीन्स कैरिंग योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस, with joy of someone who is wealthy. It means making decisions from a place of abundance rather than from a place of scarcity. It also means कि जब आप कोई स्टोर में हो और आप कोई चीज नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके फाइनेंशियल लिमिटेशंस के बाहर है, तो जब अपने आप को बताते हैं यूजुअली आई कांट टेक दिस बिकॉज आई कांट अफोर्ड इट। सो लिविंग इन ओपन स्टेट एंड लिविंग इन ऑलरेडी वेल्दी स्टेट का मतलब ये है, ये नहीं बोलेंगे अपने आप को कि आई कांट अफोर्ड इट। इवन द लिटिल वॉइस जो आ जाए आई कांट अफोर्ड इट, उससे चुप करा के वी विल रिपीट दिस दैट आई एम चूजिंग नॉट टू बाय इट, इट्स अ चॉइस दैट आई एम मेकिंग। ये जो सटल शिफ्ट है ना, आपके वर्ड्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और वो एक सटल शिफ्ट लाते हैं, और दिस शिफ्ट पुट्स यू इन अ पोजीशन ऑफ पावर एंड अबंडेंस rather than a position of lack and limitation, right? और जब भी ऐसा कोई बिल आए कि आपको कोई इनवॉइस आ गया कहीं, ऐसा लगे यार स्ट्रेस है, ये कहाँ से पेमेंट करूंगा, इंस्टेड ऑफ फीलिंग स्ट्रेस्ड ट्राई फीलिंग ग्रेटफुल। क्या आपने वो सर्विस और प्रोडक्ट यूज किया है? वो बिल रिप्रेजेंट्स दैट कॉन्फिडेंस दैट यू हैव मोर देन इनफ टू पे फॉर इट। ये जो सिंपल शिफ्ट है ना अबंडेंस की तरफ, वो जो एटीट्यूड है जो अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होता है, वो आपको ज्यादा अबंडेंस मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। सो आई वुड रियली रिकमेंड यू, मैं अर्ज करूंगी आपको ये तीनों स्टेप जो हमने डिस्कस किए हैं, मेडिटेशन, थिंक अबाउट ऑल द वेल्थ दैट यू हैव एंड लेट ऑल द स्ट्रगल एंड लैक गो आउट व्हेन यू मेडिटेट। Number 2, visualization. Visualize it as if it's already there and visualize an abundant state. And number 3 is your gratitude. जब हम grateful होते हैं, हम ज्यादा चीजें हमें मिलती हैं to be grateful for. And in the end, remember कि हमें सहजता से लेना है, क्योंकि सहजता से जो एक्शन लेंगे, inspired action with joy and fulfillment, वो एक्शन हमें ज्यादा बरकत देती है। I hope this video helps you guys and I really trust that you would apply these 3 points. And नीचे वीडियो के कमेंट में प्लीज लिखिए that do you think this is really helpful, do you think you can do this, और ये अप्लाई करके आपको क्या फायदा हो रहा है। Come back to this video in about a week's time, 10 days time, 21 days time and leave in your comments. I am listening to all you guys. Thank you so much for listening guys. I wish you joy and abundance in all you do.